श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामदूताय नमः। श्री रामभद्राय नमः। नमो राघवाय। आज पुनः एक बार आपसे संवाद में गत संवाद में हम लोगों ने पति धर्म की सप्तपदी के आधार पर कुछ सात्विक तात्विक चर्चा किया था। अभी आप सब जानते हैं कि पतियों के लिए एक महाव्रत वट सावित्री व्रत जो सबकी पत्नियां करती हैं किया गया है। तो पति धर्म के पश्चात आज संवाद में हम कुछ पत्नी के धर्म की चर्चा करेंगे कि नारी का धर्म, पत्नी का धर्म पति के प्रति क्या है, जो शास्त्रों के अनुसार एवं श्री रामचरितमानस जी के आलोक में अति संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। जैसा कि गत संवाद में भी यह कहा गया था कि विवाह नामक संस्था के दो मूल तत्व पति एवं पत्नी हैं और पत्नी के धर्म की बात करें तो बहुत सारे शास्त्रों में पत्नी के धर्म की चर्चा की गई है। विशद वर्णन श्री महाभारत जी में किया गया है। श्री महाभारत जी में तो सबके कर्तव्यों की चर्चा है। जीवन से संबंधित बहुत सारे सूत्रों का वर्णन श्री महाभारत जी में आता है। श्री महाभारत जी के बारे में तो कहा जाता है कि यन्न भारते तन्न भारते, जो श्री महाभारत जी में नहीं है वो भारत में कहीं नहीं है। तो वहां भी आया है। और गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण जिसका नाम भी कहा जाता है, पत्नी कैसी होनी चाहिए, पत्नी का धर्म क्या है, ये आया है। सा भार्या या गृहे दक्षा, जो कुछ लक्षण कहे गए हैं पत्नी के। सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियम वदा, सा भार्या या पति प्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। पत्नी वह है जो गृहे दक्षा, गृह कार्य में दक्ष हो। पत्नी वह है जो प्रियम वदा, जो प्रिय बोले, पति से मधुर वाणी में बोले, मीठा बोले। पत्नी वह है या पति प्राणा, जो अपने पति की प्राण हो, अथवा तो प्राणों से भी अधिक जिसके लिए पति हो वह पत्नी है। सा भार्या या पतिव्रता, पत्नी वह है जो पतिव्रता। तो पतिव्रता हो वह पत्नी है, गृह कार्य में दक्ष हो, प्रिय बोले पति से, परिवारी जन से। तो यहां पे कुछ 4 लक्षणों की चर्चा की गई श्री गरुड़ पुराण जी में। पत्नी के कुछ लक्षणों की बात करें तो जब आप श्री दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं और उसमें जब आप अर्गला स्तोत्र पढ़ते हैं तो साधक की जो मांग है वह अंत में जो मांग करता है माँ से कि पत्नी मुझे माँ कैसी चाहिए, तो वहां पर जो बात निकल करके आती है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में जो पति और पत्नी का जो संबंध है वह उपासना प्रधान है। पत्नी कौन है? तो पत्नी के बारे में कहा गया कि जो पति को तार दे, तारयेत, वह पत्नी है। तो वहां पर जो मांग है कि पत्नी मनोरमाम देही मनोवृतानुसारिणी, हे मां मुझे पत्नी ऐसी दो जो मन के अनुरूप हो, जो मेरे मन के अनुरूप हो, अनुकूल हो, मन को रमाने वाली हो। मनोवृतानुसारिणी, जो मेरे मन की वृत्तियों के अनुसार आचरण करें। और आगे जो मुख्य बात, जो मुख्य मांग है
मनोवृतानुसारिणीम, और तारिणीम, तारने वाली हो। किससे? तो तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा, इस संसार सागर रूपी, इस संसार सागर से तारने वाली हो और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। तो पत्नी कैसी हो? मन के अनुकूल हो, मन को रमाने वाली हो। गरुड़ पुराण से कुछ लक्षण निकल करके आए कि पत्नी कैसी हो, पत्नी का धर्म क्या है? तो गृह कार्य में दक्ष हो, प्रिय बोलने वाली हो, जिसके लिए पति ही प्राण हो, जो पतिव्रता हो। और यहाँ भी वही बात कही जा रही है, कुछ मन को रमाने वाली हो, और जो इस संसार सागर से तार दे। उसके कर्म ऐसे हों कि जो अपने पति को भी तार दे। पति ही पतनात त्रायते यासाह पत्नी, जो अपने पति को पतन से, गिरने से बचा ले, वह पत्नी है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। तो यह कुछ शास्त्रों से बातें निकल करके आती हैं पत्नी के बारे में। पतिव्रता तो कहा ही जाता है कि पत्नी का सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत धर्म है। नारी के लिए पति से बढ़कर कोई और कोई नहीं है। अब श्री मानस जी की तरफ चलते हैं तो वहां भी स्थान स्थान पर पतिव्रत धर्म की चर्चा की गई है, नारी के धर्म की चर्चा की गई है। जब मां पार्वती की विदाई होती है तो माता मैना कहती हैं कि करेहु सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री के लिए पति से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और यही बात मां सुनैना भी सीता मैया से कहती हैं उनके विवाह के समय पर। माता प्रथम गुरु है, तो विदाई के समय पर शिक्षा दी जाती है। तो वहां जब विदाई हो रही है तो शिक्षा देती हैं कि यहां से जाने के बाद क्या करना है आपको? तो सास ससुर गुरु सेवा करे हूं। अब वहां माता पिता तो है नहीं, तो माता पिता के स्थान पर वहां पर मां के स्थान पर सास हैं, पिता के स्थान पर ससुर हैं और गुरु जी हैं। तो इनकी सेवा करना है, लेकिन पति के साथ कैसा व्यवहार करना है? तो सास ससुर गुरु सेवा करहूं, और पति रुख लखि आयसु अनुसरे। कहा गया है कि आज्ञा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। लेकिन पति का मुख नहीं देखना है, पति रुख लखि, पति का रुख देखना है। केवल भाव से, इशारा से समझना है कि पति क्या चाहता है, यह आपको देखना है। और मां सीता के प्रस्थान के पश्चात मिथिला से आप पाएंगे कि स्थान स्थान पर भगवान के भावों को समझ जाती हैं, जिसकी भी हम कुछ चर्चा करेंगे अभी। तो पत्नी का यह कर्तव्य है कि यहां रुख की बात इसलिए कह रही हैं मां सुनैना कि सास ससुर तो स्पष्ट बातों में अपनी आज्ञा दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि पति स्पष्ट नहीं कह सकता, तो वहां पर उसके हृदय के भावों को समझना है। तो मुख नहीं देखना है। वर्तमान काल में, इस कलिकाल की हम बात करें तो पत्नियां पतियों का मुख ही देखती हैं, रुख नहीं समझ पाती हैं। हमारे सनातन धर्म में उपासना की प्रधानता है। पति और पत्नी के बीच में उपासना का संबंध होना चाहिए, न कि वासना का संबंध होना चाहिए। इसलिए पति रुख लखि आयसु अनुसरे हूं। रुख तो वह रुख देखे, इशारों को समझ जाए, हृदय में क्या चल रहा है वह समझ जाए। यह पत्नी का धर्म है, यह कर्तव्य है। आप देखेंगे कि वनगमन के पश्चात जब जाते हैं लक्ष्मण के साथ, भगवान मां सीता के साथ, तो श्रृंगवेरपुर में मां गंगा के तट पर केवट मिलता है और केवट इस पार से उस पार ले जाता है।
उस पार जाने के पश्चात प्रभु को लगता है कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं। प्रभु सकोच नहीं यही कछु दिन्हा। अब वहां पर माता सीता भी हैं। केवट उतरि दंडवट किन्हा, और प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दिन्हा। संकोच में है कि इसमें मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं केवट को। और केवल इस रुख को, इस भाव को सीता मैया समझ जाती हैं। बाबा लिखते हैं कि पिय हिय की सिय जान निहारी, और मन मुदरी मन मुदित उतारी। और उनके हृदय के भावों को समझ जाती हैं कि मेरे पति भगवान कुछ देना चाहते हैं, इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए अपनी मुद्रिका उतार देती हैं। और देखिए, मन में हर्ष है, मन मुदरी मन मुदित, मुदित मन से उतारती हैं और प्रभु को दे देती हैं कि लीजिए, आप दे दीजिए उतराई के रूप में। और जब उतराई केवट को दिया जाता है तो केवट लेता नहीं है, केवट रोने लगता है। हम तो यहाँ केवल पत्नी धर्म की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अति संक्षिप्त में कहें तो केवट रोने लगता है। केवट कहता है कि प्रभु, आपके चरणों को हमसे पहले एक बार मिथिला में महाराज जनक ने धोया, और जब महाराज जनक ने धोया तो आपको कन्या दान दिया, सीता मैया को दिया, और मुदरी आपको साथ में दी गई। और मैं कितना बड़ा पापी हूं कि मैंने भी आपके इन चरणों को धोया है, और इन चरणों को धो करके कुछ देने के बदले में मैं आपसे कुछ ले कैसे सकता हूं। तो केवट वहां रोने लगता है। अस्तु, यहां पर मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि पति रुख लख आयसु अनुसरेऊ, यह जो मां सुनैना का उपदेश है, जो शिक्षा है, उसको चरितार्थ करती है। और जो अगला स्तोत्र में आता है कि मनोवृतानुसारिणीम, अर्थात मन के अनुकूल रहे, तो ऐसा मैया सीता जीवन भर प्रभु के अनुकूल रहती हैं। सदा सानुकूल रह सीता, उत्तरकांड में आया है कि सर्वदा वह भगवान के अनुकूल है। तो पत्नी पति के अनुकूल रहे, प्रियवादिनी हो, गृह कार्य में दक्ष हो, पतिव्रता हो, पति ही उसके लिए प्राण हो। विस्तृत रूप से नारी धर्म की, पत्नी धर्म की व्याख्या अरण्य कांड में आती है, जब मां सीता का माता अनुसुईया से वार्तालाप होता है। तो वहां माता अनुसुईया कुछ शिक्षा देती हैं और पातिव्रत्य धर्म के बारे में कुछ बताती हैं कि पत्नियों के लिए, नारियों के लिए एकमात्र पति ही धर्म है, और कोई पूजा और कोई यज्ञ किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कि माता अनुसुईया कहती हैं कि मातु पिता भ्राता हितकारी, और मितप्रद सब सुनु राजकुमारी। माता पिता, भाई बंधु, अन्य हितैषी, ये सब थोड़ा सुख प्रदान करने वाले हैं, परंतु जो पति है वह अमित, सब मित हैं, मितप्रद हैं, लेकिन पति अमित प्रद है। अमित दान भरता वै देही, यह असीम सुख प्रदान करने वाला है। और ऐसे पति के प्रति जो अपने धर्म का जो नारी निर्वहन नहीं करती है, जो पत्नी निर्वहन नहीं करती है, वह अधम सो नारी जो सेवन ते ही, वह अधम है। तो यहां भी कहती हैं कि बस एक ही धर्म है, क्या? अतो अपने पति के चरणों में प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, क्या? तो काय वचन मन पतिपद प्रेमा, मन वचन और कर्म से पति के चरणों में प्रीति हो, यही पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है। यही बात मां मैना भी कह रही हैं। माता सुनैना भी
माँ सीता से, माँ मैना पार्वती से और माता अनुसुईया, यह तीनों नारियां पत्नी के प्रति एक ही बात कह रही हैं कि करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। तो पति रुक लख आयसु अनुसर हूं, और यहाँ एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। क्यों? माताएं पत्नियां व्रत करें, पूजा करें, प्रणम्य अच्छी बात है, लेकिन यदि कुछ भी न करें और अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करें तो वह मोक्ष का साधन है। पुरुषार्थ 4 प्रकार के कहे गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 3 तो केवल पतिव्रत धर्म से ही मिल जाते हैं। आपको पत्नियों को पति से काम मिल जाता है, धर्म मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है। अर्थ आप कहीं और से भी वो भी मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, लेकिन पूर्ण अर्थ की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए भी पति भर्ता के पास ही जाना पड़ेगा। इसलिए कि पति जो है वह अमित दान भर्ता वैदेही। शिव पुराण के रुद्र संहिता में आया है कि मितम ददाति जनको मितम भ्राता मितम सुतः, अर्थात जनक मने पिता, भाई, पुत्र, ये सब मित थोड़ा सुख प्रदान करने वाले हैं, परंतु अमितस्य ही दातारम भर्तारम पूजयेत सदा। लेकिन जो भर्तार है, जो पति है, वो अमित देने वाला है, इसलिए उसकी सर्वदा पूजा की जानी चाहिए। तो मानस जी में, अन्य शास्त्रों में यह बात बार बार कही गई है। अब माता अनुसुईया एक बहुत बड़ी बात कहती हैं कि पति कैसा भी हो, लेकिन उसका तिरस्कार न किया जाए। जैसे प्रारब्ध के अनुसार किसी को अच्छा पति मिल जाता है, किसी को बुरा पति मिल जाता है, जो शारीरिक रूप से अधिक उम्र का हो सकता है, रोगी हो सकता है। तो यहां भाव यह है कि विवाह के पूर्व यदि पति पसंद न हो, लड़का पसंद न हो, तो विवाह न किया जाए। लेकिन यदि किसी कारणवश विवाह हो जाए तो उसको स्वीकार किया जाए। यही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है, हमारे विवाह नामक संस्था की उपयोगिता है, उपादेयता है। वर कैसा होना चाहिए, इस पर आगे किसी वीडियो में चर्चा करेंगे कि कन्या के लिए वर का चुनाव किया जाए तो किन बातों का ध्यान रखा जाए, शास्त्र के आधार पे, श्री मानस जी के आधार पे। लेकिन यहाँ पर वृद्ध रोग बस जड़धन हीना और अंध बधिर क्रोधी अति दीना, यदि पति वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, अति दीन हो, और ऐसे पति को का अपमान कोई करे, ऐसे हूं पतिकर किए अपमाना, तो नारी पाव जमपुर पर दुख नाना। अब देखिए ये सीरीज, इसका थोड़ी सी चर्चा करें तो वृद्ध, यदि पति को वृद्धावस्था, पति वृद्ध हो अथवा तो वृद्धावस्था आ गई हो, तो जब वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में रोग तो आ ही जाते हैं। तो वृद्ध रोग बस, तो वहां रोग वैसे ही आ गए। और जब रोग हो गया तो धन संपदा चली गई, धन खर्च होना ही है रोग में, तो धनहीना, तो वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। वृद्धावस्था आ गई, रोग हो गया, धन भी चला गया, तो बुद्धि वैसे मारी जाती है, तो व्यक्ति जड़ हो जाता है। वृद्धावस्था में आंख से कम दिखाई देता है, कान से कम सुनाई देता है, बातें पूरी नहीं होने पे क्रोध आता ही है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिख रहे हैं पूज्यपाद कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना और अंध बधिर क्रोधी अति दीना। लेकिन ऐसे में भी इतने दुर्गुणों के बाद, इतने दीन भाव होने के पश्चात भी हो सकता है कि ऐसे पति से पत्नी को 4 पुरुषार्थों में से उसको, धनहीन है तो अर्थ की पूर्ति ना हो, वृद्ध है, रोगी है तो उसके काम की पूर्ति ना हो, लेकिन इतने के पश्चात भी यदि वह अपने पतिव्रत धर्म पे कायम रहे
तो अर्थ चला गया, काम चला गया, लेकिन धर्म में कायम रहे तो केवल पतिव्रत धर्म के कायम रहने से मोक्ष की प्राप्ति, जो सभी पुरुषार्थों में बड़ा पुरुषार्थ माना गया है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ऐसे हो पतिकर किए अपमाना और नारी पाव जमपुर दुख नाना। आप देखेंगे कि भगवान शंकर के अंदर कितने दुर्गुण बताए नारद जी ने कि अगुण अमान मात पितुहीना और उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। लेकिन बावजूद उसके जब यह निश्चित हो गया कि भगवान शंकर ही मां पार्वती के लिए उपयुक्त वर हैं, तो एक बार जब उन्होंने वरण कर लिया हृदय से, तो उस पर टलती नहीं है। सप्तऋषि आते हैं और कहते हैं कि आपके लिए तो भगवान विष्णु जैसा वर परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, कितना सुंदर वर है, उनसे आपका विवाह करा देंगे। नारद ने आपको भुला दिया, भल भोले उठक के बोराए। पर माता पार्वती का पतिव्रत धर्म देखिए कि कहती हैं कि महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम और जेहिमे मन रम जाय सन तेहि तेहि सन काम। भले महादेव अवगुणों के भवन हों और सभी गुण भगवान विष्णु में बसते हों, लेकिन अब तो मैंने मान लिया है कि मेरे पति भगवान शंकर हैं, तो मैं उनको छोड़ करके अब मेरा विवाह दूसरे से नहीं हो सकता। यह पतिव्रत धर्म है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा और काय वचन मन पतिपद प्रेमा। मन से, वचन से और कर्म से पति के चरणों में प्रेम और प्रीति। तो ये जो पतिव्रत धर्म है, तो पतिव्रता किसे कहते हैं, कौन है? चर्चा बड़ी विस्तृत है शास्त्रों के अनुसार, पर मानस जी में भी, लेकिन कुछ कुछ चर्चा करते हैं। 4 प्रकार के पतिव्रताओं की बात माता अनुसुईया बताती हैं कि उत्तम, मध्यम, अधम और अति निकृष्ट, ये 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। लेकिन जो पतिव्रता किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करना हो तो फिर पद्म पुराण को देखना पड़ेगा। पद्म पुराण में कुछ बातें कही गई हैं कि पतिव्रता कौन है। तो नरोत्तम ब्राह्मण के इस प्रश्न का उत्तर जब भगवान देते हैं पद्म पुराण में, तो कहते हैं कि पुत्राक्षत गुणम स्नेहाद्रा जानम च भयादथ आराध एत पतिम सौरिम या पश्येत सा पतिव्रता। अर्थात जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उससे डरती है और पति को भगवान का स्वरूप मानती है, वह पतिव्रता है। पुत्र से भी अधिक पत्नी पति को स्नेह करे। जिस प्रकार से प्रजा राजा से डरती है, उस प्रकार से भय हो। कितने भाव रखे गए हैं पतिव्रता के लिए, वह पतिव्रता है। फिर कार्ये दासी रतो वेश्या भोजने जननी समा विपत्सु मंत्रिणी भर्तु साचा भार्या पतिव्रता। सेवा में, गृह कार्य में दासी के समान कार्य करे। जिस प्रकार दासी कार्य करती है, उस तरह से कार्य करे। रमण काल में वारांगना के समान व्यवहार करे। भोजन के समय मां, जिस तरह से मां भोजन कराती है बच्चे को, पति को उस तरह से भोजन कराए। और विपत्ति में, संकट में मंत्री के समान सलाह दे, वह पतिव्रता पत्नी है। मानस की तारा, मंदोदरी, ये सभी पतिव्रताएं हैं और इनकी पंच नारियों में इनकी गणना होती है। हम देखें तो तारा कितना समझाती है बाली को कि सुनपति जिन्हीं मिले सुग्रीवा त्योदो बंधु तेज बल सीवा कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकई संग्रामा। पत्नी का यह कर्तव्य है कि वह पति को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि पति पतनात त्रायते यासाह पत्नी तारयेत दुर्ग संसार सागर से, जो तार दे, गत मार्ग से, कुमार्ग से जो हटा दे, वह पत्नी है। तो तारा रोकती है, बाली नहीं मानता है, दुर्दशा उसकी होती है। यही हाल रावण का भी है, मंदोदरी। लेकिन मंदोदरी बार बार, मानस की मंदोदरी ने सुंदरकांड से लंका कांड पर्यंत बार बार रावण को समझाया है,
सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहि नीति बुझावा। नीति समझाती है, पत्नी को वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो नीति बताएगी। यह भी पत्नी का कर्तव्य है। तासु नारी नियो सजीव बुलाई, और पठवाऊं कंत जो चाहूं भलाई। कहती है कि आप लौटा दीजिए मां सीता को। और तवकुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा समाई। सुंदरकांड कितना समझाती है मंदोदरी। तो पत्नी का कर्तव्य है कि पति को कुमार्ग पर चलने से बचाए, समझाए। नहीं समझता है पति, न समझे तो उसकी दुर्दशा होनी है। रावण की हुई, बाली की हुई, लेकिन पत्नी का यह धर्म है, कर्तव्य है। यहां विपद पुराण में भगवान कह रहे हैं कि विपत्सु मंत्रिणी भर्तु साचो भार्या पतिव्रता। जो विपत्ति में, संकट काल में मंत्री के समान व्यवहार करे, वह पतिव्रता है। और तो भर्तु राज्ञाम न लंघे द्याम मनोवाक्या कर्म भी, भुक्ते पतो सदा चाति साच भार्या पतिव्रता। अर्थात जो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा कभी पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती और पति के भोजन कर लेने पर भोजन करती है, वह पतिव्रता है। यस्याम यस्याम तु सय्यायाम पति स्वस्य पति यत्नतः, तत्र तत्र चसा भर्तु रचा चरति नित्य स। तो बड़ी लंबी चर्चा की गई है वहां पर। तो पत्नी का यह कर्तव्य है। प्रिय बोले, गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि जो प्रियवादिनी हो वह पत्नी है, और जो कलह करे वह वाइफ है। प्रहसन में वाइफ का गुरुदेव भगवान जब विस्तृतीकरण करते हैं तो कहते हैं, वाइफ मीन्स विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट्स एवरी टाइम। जो बिना बताए दिन भर लड़ती रहे, हमेशा लड़ती रहे, वह वाइफ है। और जो प्रियवादिनी है वह पत्नी है। तो पत्नी को प्रियवादिनी होना चाहिए। मां अनुसुईया सीता जी से कहती हैं कि सहज अपावन नारी, जो नारी है वह सहज अपावन है। अब यहां नारी की निंदा नहीं की गई है। सहज अपावन से आशय यहां पर यह है, आप देखेंगे कि जब अहिल्या भी कहती है भगवान से कि मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन। हे प्रभु, मैं अपावन हूं और आप जग पावन है। सहज अपावन का तात्पर्य इतना ही है कि स्त्री का, नारी का शरीर रचना धर्म ऐसा है कि वह सर्वदा पवित्र नहीं रह सकती। ऋतुकाल कुछ समय ऐसे आते हैं कि अपवित्र शरीर हो जाता है। इसीलिए नारी कोई अखंड व्रत धारण नहीं कर सकती। उसको इसीलिए किसी भी व्रत का, किसी भी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक पति धर्म के पालन की। तो इसलिए मां कहती है यहां पर कि सहज अपावन नारी, नारी सहज अपावन है, उसको शुभ गति नहीं मिल सकती। लेकिन यदि वह पति का धर्म का, पातिव्रत धर्म का पालन करे तो उसको शुभ गति मिल जाती है। सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहई, अरण्य कांड में। और जसु गावत श्रुति चारि, और जब वह पतिव्रता धर्म का पालन करती है तो शुभ गति मिल जाती है, अपावन को परम पावन गति मिल जाती है। और उसके यशों का गान वेद करने लगते हैं। जसु गावत श्रुति चारि, कैसे? तो अजहु तुलसी का हरि प्रिय। उदाहरण देती हैं कि जिस प्रकार से भगवान को मां तुलसी प्रिय हैं, आज भी प्रिय हैं, उसी प्रकार से पतिव्रता को पति प्रिय हो जाते हैं, भगवान प्रिय हो जाते हैं। आप जानते हैं वृंदा की कथा कि वृंदा पतिव्रता, ऐसी पतिव्रता वृंदा थी कि उसके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। उसका पति कुमार्गामी होते हुए भी, दुष्ट राक्षस होते हुए भी भगवान शंकर उसको नहीं मार पाते हैं। परम सती, वह परम सती है, परम सती असुराधिप नारी, और तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। भगवान शंकर भी उसको जीत नहीं पाते हैं। फिर भगवान विष्णु को आना पड़ता है और छलकर टारे तासु व्रत, और
कुमारगामी पति से उसके मन को हटा करके और जगतपति के चरणों में कर देते हैं, टार देते हैं, भंग नहीं करते। और जब पता चलता है वृंदा को तो साप दे देती है पत्थर होने का, और पतिव्रता नारी के साप को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, शालिग्राम बन जाते हैं और वो आगे चल करके तुलसी बनती है। और आज भी 24 घंटे शालिग्राम के मस्तक पर तुलसी जी पधराए दिखती हैं। तो भगवान ऐसी पतिव्रता नारी को तुलसी के रूप में सर्वदा अपने सिर पर धारण करते हैं, जिसको मां कह रही हैं कि अजहु तुलसी का हरि प्रिय। तो यह पातिव्रता धर्म का, पत्नी के कर्तव्यों का, पति के सुमार्ग पे चलने का कुछ चर्चा आज हम सब ने किया। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। पुनः अगले संवाद में कुछ सात्विक तात्विक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो राघवाय।